श्रीनगर की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक सुनसान लकड़ी का घर। बाहर खामोशी थी, लेकिन अंदर तूफान पल रहा था। रसोई में कावा उबल रहा था और उसे बना रहा था एक आदमी, इफ्तिखार। लेकिन सच ये था, वो इफ्तिखार नहीं था। दूसरे कमरे में बैठे दो खतरनाक आतंकी, अब्बू तरारा और अब्बू सजार, धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहे थे। हवा में शक घुल चुका था। जैसे ही इफ्तिखार कावा लेकर अंदर आता है, अचानक माहौल बदल जाता है। गिलास उठाने की जगह AK-47 उसकी छाती पर तान दी जाती है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू है कौन? कमरे में सन्नाटा। इफ्तिखार धीरे से ट्रे नीचे रखता है, हाथ ऊपर करता है और सीधे आंखों में देखते हुए कहता है, अगर भरोसा नहीं तो यहीं मार दो मुझे। कुछ सेकंड जो मिनटों जैसे लग रहे थे, फिर बंदूक नीचे हो जाती है। शक खत्म, लेकिन खेल अब शुरू होने वाला था। जैसे ही दोनों आतंकी मुड़ते हैं, इफ्तिखार अपने शॉल के अंदर हाथ डालता है। क्लिक, पिस्तौल लॉड होने की आवाज, और अगले ही पल 2 गोलियां दोनों की छाती के पार, सब खत्म। और उसी पल इफ्तिखार का सच सामने आता है। वो कोई आतंकी नहीं था, वो था भारतीय सेना का जांबाज कमांडो, मेजर मोहित शर्मा। लेकिन ये कहानी सिर्फ इस एक ऑपरेशन की नहीं है। ये कहानी है एक जुनून की, एक ऐसे लड़के की जिसने घर वालों को बताए बिना फौज ज्वाइन करने का फैसला लिया। जब NDA का रिजल्ट आया तो उसके अपने ही माता पिता ने उसे छुपा लिया, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहते थे। लेकिन जुनून रुकता नहीं है। वो खुद UPSC ऑफिस फोन करता है, इंटरव्यू देता है और सिलेक्ट भी हो जाता है। फिर सामने आती है नई चुनौती। वजन कम था, सिर्फ 4 हफ्ते थे। दिन में लीटरों दूध, दर्जनों केले और मां की मेहनत। 4 हफ्तों में उसने खुद को बदल दिया और फिर भारतीय सेना को मिल गया एक ऐसा योद्धा जो इतिहास लिखने वाला था। 2001 संसद पर हमला। देश गुस्से में था और उस गुस्से का जवाब बना ऑपरेशन पराक्रम। यहीं से मोहित शर्मा का असली रूप सामने आया। लेकिन उनके दिल में अब एक नई आग जल चुकी थी। पैरा स्पेशल फोर्सेस। पहली बार रिजेक्ट हुए, लेकिन हार नहीं मानी। 2003 में वो बन चुके थे एक पैरा SF के शेर। अब वापस चलते हैं कश्मीर, जहां 2 नाम आतंक का पर्याय बन चुके थे, अब्बू तरारा और अब्बू सजार। इन तक पहुंचना आसान नहीं था, तो सेना ने फैसला लिया, सीधे हमला नहीं, अंदर से वार होगा। और इस मिशन के लिए चुना गया मेजर मोहित शर्मा को। उन्होंने अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली और दुश्मनों के बीच जाकर उनका भरोसा जीत लिया। 2 हफ्ते हर पल मौत के साथ बिताया, हर जानकारी जुटाई और फिर सही वक्त देखकर खेल खत्म। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कहानी अभी बाकी थी। मार्च 2009, कुपवाड़ा के घने जंगल, 25 जवानों की टीम और सामने अंधेरे में छुपे आतंकवादी। ना संख्या पता, ना लोकेशन, बस एक चीज साफ थी,
मोहित शर्मा का इरादा। गोलियां बरस रही थीं, जवान गिर रहे थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। खुद घायल होने के बाद भी उन्होंने साथियों को कवर दिया। जब एक जवान ग्रेनेड नहीं चला पाया तो खुद उठाया MGL और एक के बाद एक 6 ग्रेनेड दाग दिए। 4 आतंकी वहीं ढेर। खून बह रहा था, लेकिन हौसला नहीं। आखिरी सांस तक वो सिर्फ एक ही बात कहते रहे, मैं ठीक हूं, तुम बाकी संभालो। और फिर देश ने अपना एक हीरो खो दिया, सिर्फ 31 साल की उम्र में। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें मिला देश का सबसे बड़ा शांतिकाल का सम्मान, अशोक चक्र। ये कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं है, ये कहानी है जुनून की, बलिदान की और उस सच्चे हीरो की जो फिल्मों में नहीं, हकीकत में लड़ते हैं। जय हिंद।